नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं, जिसको मिली है उसको अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना चाहिए। वो अपॉर्चुनिटी बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है। जो भी व्यक्ति अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने अपॉर्चुनिटी का यूज़ करता है, उस पर काम करता है, उसको उस चीज़ का लाभ होता है। और अक्सर होता क्या है, होता ये है कि जो व्यक्ति कमज़ोर है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसको यदि 1 रुपया भी मिले तो वो उस 1 रुपये को संभाल के रख लेता है। लेकिन जिसके पास 10 रुपये हैं वो 1 रुपये की इज्जत नहीं करता। होना ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन अक्सर यही होता है कि जिसके पास 10 रुपये हैं वो 1 रुपये की इज्जत नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है मेरे पास तो 10 रुपये में 1 रुपये की लेकर के क्या करूँगा। लेकिन ये भूल जाता है व्यक्ति कि ऊपर नीचे हो सकता है कि कभी वो 1 रुपया जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज 10 रुपये है ना, हो सकता है 11 रुपये की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं होता, ये नहीं सोचता। वो सोचता है 10 रुपये मुझे मिल रहे हैं, 5 रुपये का मेरा काम है, 5 रुपये तो फिर भी बच रहे हैं मुझ पर, तो मैं क्यों 1 रुपये के लिए चिंता करूं। और अक्सर यही गलती जो है हमारे जीवन में, वही जो है हमें नुकसान पहुंचाती है। हमको हर छोटी चीज़ के लिए ध्यान देना चाहिए, हर छोटे से छोटे काम को महत्व देना चाहिए। यही कारण था जिन जिन लोगों ने अपने उस हर चीज़ का लाभ उठाया, हर वक्त का लाभ उठाया, हर सिचुएशन पर काम करने की कोशिश की, जो भी काम मिला उसको स्वीकार किया। एक तो ये है कि बहुत से लोग तो सिर्फ काम ही खोजते रहते, सारी जिंदगी सिर्फ अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं, जो सामने है उसको छोड़ देते हैं और आगे पर चले जाते हैं। पहले सामने वाले को करना ही पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं आपको खड़ा होना पड़ेगा, फिर आप दूसरी तरफ जा सकते हैं। पहले खड़ा होना ज़रूरी होता है। पहले आपको अपने आप को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं खड़ा होना पड़ता है। और व्यक्ति जिसके पास कुछ होता है वो अक्सर दौड़ना शुरू कर देता है अपनी उस चीज़ को। उसको लगता है कि ये चीज़ तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, ये तो मेरे पास है ही, ऐसा तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ी भूल है। जब आप किसी चीज़ को, आपके पास चीज़ है और आप उसको ध्यान नहीं देते, तो वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है। फिर आपको उसके पीछे भागना पड़ता है, फिर आपको उसके पीछे भाग, इसलिए आपको ना भागना पड़े, इसके लिए बहुत ज़रूरी क्या है कि आप हर चीज़ का को जो है सही ढंग से यूज़ करें, जो आपको मिल रही है अपॉर्चुनिटी उसका लाभ उठाएं। अब मैं आपको कबीरदास जी के उदाहरण से समझाती हूँ। कबीरदास जी जो है जुलाहा थे। कबीरदास जी जुलाहा थे, और जुलाहा होते हुए भी उनका मन जुलाहे की कार्य में नहीं लगता था। उनका मन उस कार्य में नहीं लगता था, बल्कि उनका मन ज्ञान की तरफ भाग रहा था। और वो ज्ञान उस समय के समाज का के ज्ञान से वो जुड़े हुए थे। वो ज्ञान कैसा था, जो कि एक तो बौद्धिस्ट साहित्य का बौद्धिस्ट छाप उन पर थी, जाति प्रथा की छाप उन पर थी, और एक तरफ जो हमारे जो सगुण मार्ग और निर्गुण मार्ग, ये जो धारा जो चल रही थी, इसका प्रभाव था। संत धारा का प्रभाव था। संत ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, ये सब जो धाराएं थी, इनका प्रभाव कबीरदास जी पर पड़ रहा था। लेकिन कबीरदास जी किसी भी तरीके से जीवन में अपना नाम चाहते थे। वो उनके लिए नाम कमाना बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि वो जो छोटी जाति में पैदा हुए थे, उनके लिए पैसा मायने नहीं रखता था। उस समय के समाज में वैसे भी लोग बहुत ज़्यादा पैसे को महत्व नहीं देते थे, तो पैसा उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। उनके लिए जीवन में यदि कुछ महत्वपूर्ण था तो वो ये था कि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद करें। ये कबीरदास जी के मन में चाहना थी। इसीलिए उन्होंने वो जो काम किए, जितना भी लिखा, वो एक तो वो आत्मा की आवाज़ है, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने उसको जित उस चीज़ को उस ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश की जो उन्होंने किसी भी तरीके से प्राप्त किया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि उनके पास कोई साधन नहीं है, चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस
धारा की तरफ चलते रहे, जिस धारा को वो पाना चाहते थे। जो समाज में अपना मान सम्मान चाहते थे, वही मान सम्मान जो है उनको आज मिला है। इतने साल हो गए कबीरदास जी को, कितना लंबा समय निकल गया, लेकिन उनको आज भी इज्जत से पुकारा जाता है, सम्मान के साथ समाज में देखा जाता है। वो इसलिए क्योंकि उनका काम महत्वपूर्ण है। जो इसी तरीके से जिस भी व्यक्ति ने जिस कार्य के पीछे दौड़ना शुरू किया और वो दौड़ता रहा और विपरीत परिस्थितियों में दौड़ता रहा, वो व्यक्ति अंत में जीता ही है। वो व्यक्ति अंत में जीता, चाहे वो कोई भी है। ये हमारी सोच बहुत गलत है कि हमको लगता है कि हम सही करेंगे फिर भी उसका रिजल्ट गलत आएगा। नहीं, सही का रिजल्ट तो सही आना ही आना है। सही का रिजल्ट आना ही सही है। उनको सिर्फ एक चाहना था कि मुझे यश मिले, और यश मिला, और इतना मिला कि जिसको जिसको समेटे नहीं समेटा जा सकता। चाहे जीवन में कितनी भी सदियां बीत जाएं, कबीरदास जी के नाम को नहीं मिटाया जा सकेगा। जो उन्होंने काम किया नीची जाति में होते हुए एक्सक्यूज मी, वो आगे चलते रहे। इसी तरीके से आप और अन्य क्षेत्रों में आप देख सकते हैं। आप कलाम साहब को आप के बारे में बात करें, उन्होंने जो काम किया, जो उन्होंने जो आज वो भारत के लिए जो इसरो दे करके गए हैं, वो जीवन में कभी भुलाने वाली चीज़ नहीं है। वो काम बहुत जो उन्होंने काम किया वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी भी स्थितियाँ बहुत विपरीत थी। वो सदियों तक मिटेगी नहीं। इसी तरीके से जीवन में यदि आप किसी भी छोटी चीज़ के मिलने पर भी अपने जीवन को बढ़ाते रहते हैं, कहीं रुकते नहीं, चाहे कितनी भी समस्याएं हो जीवन में जीवन में समस्याएं ना हो तो जीवन ही नहीं है। जीवन में छोटी मोटी घटनाएं को ही एकदम 24 घंटे उसी चीज़ के बारे में सोचते रहना, ये गलत है। और इससे कुछ भी नहीं होता। इससे सिर्फ आपको परेशानी होगी, सिर्फ दूसरों को आप परेशान करेंगे, इससे कुछ लाभ नहीं मिलेगा। इसको छोड़िए, बल्कि आप उस काम पर ध्यान दीजिए जिस काम के लिए आप बने। ये जीवन की कठिनाई है जो समय के साथ साथ अपने आप दूर हो जाएंगी। और जो कुछ भी हम जीवन में देखते हैं वो सब हमारे कर्म फल होते हैं, चाहे वो पिछले जन्म के हों, इस जन्म के हों या आगे के होते। निश्चित रूप से हम अनजाने अनजाने भी हम किसी के दिल को दुखा देते हैं, या फिर हमारी जो जो हमारा कहेंगे हमारे काम करने का तरीका, या कहीं ना कहीं गलती हमारी पार्ट पर ही है जिसका लाभ हमको नहीं मिल पा रहा। तो यही सोचते हुए यदि आप अपने काम को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपने जीवन के हर चीज़ से हर कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे जीवन में सफलता एक दिन आपके कदम चूम लेगी। और आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, आप यश पाना चाहते हैं तो यश मिलेगा, धन पाना चाहते हैं तो धन मिलेगा, आप कुछ और पाना चाहते हैं तो वो मिलेगा। जो आप चाहते हैं वो सब मिलेगा आपको, क्योंकि ईश्वर सफलता उसी को देते हैं जो अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाता है। मेरी माँ अक्सर कहा करती थी कि अपॉर्चुनिटी जो है वो चेहरा ढक कर के आती है, अवसर चेहरा ढक कर के आता है। बस व्यक्ति उस अवसर का जो लाभ उठा लेता है वो चलता जाता है। कहते हैं ना, कभी कभी बहुत छोटी सी चीज़ निकल रही होती, छोटी जॉब निकल रही होती है, व्यक्ति को कहा जाता है कि इस पर कर लो, नहीं नहीं हम क्या करेंगे, ये हमारे मतलब की नहीं है। जबकि व्यक्ति बहुत परेशानी में चल रहा है, लेकिन नहीं, उसको इग्नोर कर देगा। बाद में फिर उसको उसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होने लगती है। इसीलिए पहले तो अपने काम की, चाहे छोटा है बड़ा है, उसकी इज्जत कीजिए। जो काम है उसकी इज्जत कीजिए। अपने जो आपको मिला है उस सारी चीज़ की इज्जत कीजिए, और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। हर छोटी चीज़ को उतने ही कदर कीजिए जितना बड़ी चीज़ की करते हैं। जैसे किसी के पास 10 रुपये आ जाए और उसको बस 1 रुपया यदि मिले उसे, तो वो उसको इग्नोर कर देता है। क्यों इग्नोर कर देता है? उसको लगता है कि ये 1 रुपया मेरे किस काम का है। उसको नहीं मालूम ये 1 रुपया मिल जाएगा तो 1 रुपया, 10 रुपये में 1 रुपया मिल के 11 रुपये हो जाएंगे। दूसरी बात, 10 रुपये हैं आपके पास, हो सकता है आपको 11 रुपये की ज़रूरत पड़ जाए, तो उस समय भी वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। आज आपके पास 11 रुपये, 10 की जगह 11 हो गए, तो 11 का हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद वो 11
15 में बदल जाए, 15-20 में बदल जाए। तो आपको पैसे की कदर करना आना चाहिए अपने जीवन। ये तो पैसे की बात रही, हर चीज़ की, जो चीज़ आपको मिली है उस चीज़ की कदर कीजिए, जीवन में उस चीज़ को संभाल के रखिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।